चलिए वर्ब के बारे में आप देख लेते हैं। VER वर्ब। और वर्ब में आपको क्या जानना है, कुछ पॉइंट से फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए कि वर्ब को भी हम लोग सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में बांट कर चलते हैं। यानी कि जिस प्रकार से आपके नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं उसी प्रकार से वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल यूज किए जाते हैं। अब अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा कि जब आप सिंगुलर वर्ब के बारे में बात कीजिएगा और प्लूरल के बारे में, जैसे मैं लिख देता हूं गो, कम, प्ले, रन, वॉक, जंप, ये सब वर्ब हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सब के सब वर्ब का, ये सब के सब जो है ये ध्यान रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुछ ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे गो, कम, प्ले, रन, वॉक और जंप की यदि बात करें, इसका सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बोलने की कोशिश कीजिएगा या लिखिएगा। गो का वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, सॉरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को लास्ट में लिखेंगे। कम का केम, CAME, और थर्ड फॉर्म सेम होता है कम, कम, केम, कम। प्ले का बेहद इजी है, बस लास्ट में ईडी जोड़ना रहता है, प्ले, प्लेड, प्लेड। रन का RAN, रन, रन, रैन, रन होता है। वॉक में बेहद इजी है, बस ईडी जोड़ना रहता है, तो वॉक, वॉक्ड, और फिर यूज करते हैं हम लोग वॉक्ड का। जंप के बाद बात करें तो फिर इसमें भी ईडी जोड़ना पड़ता है, जंप, जंप्ड, जंप्ड का यूज करते हैं। अब रही बात वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है, कुछ नहीं है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बस फर्स्ट फॉर्म में आप ING जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ गो है ना, इसका फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, इसमें आपने ING जोड़ दिया। कम है तो इसका यूज कर दीजिए कमिंग, बस इसमें से लास्ट में से ई गायब हो जाता है, ये कमिंग के स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा। प्ले का ज्यादा कुछ नहीं, बस ING जोड़ना है, प्लेइंग। रन में क्या होता है, डबल एन हो जाता है, स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा, RUNNING। वॉक में सिर्फ ING जोड़ना है, तो WALKING, वॉकिंग। जंप में वही ING जोड़ना है, तो JUMPING, जंपिंग। और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपको S और ES जोड़ना है आपके सुविधा के मुताबिक। जैसे गो है, इसका पांचवा फॉर्म गोज आ जाएगा। यदि कम के बारे में बात करते हैं तो इसमें लास्ट में पहले से ई लगा हुआ है, जब आपको वर्ड में पहले से ई लगा हुआ है तो आपको फिर से ई जोड़ने की जरूरत नहीं, यानी आप सिर्फ उसमें एस जोड़िएगा। तो कम का फिफ्थ फॉर्म होता है कम्स। प्ले में एस जोड़ दीजिए, प्ले का प्लेस, रन का रन्स, वॉक का वॉक्स, जंप का जंप्स हो जाता है। तो ये था आपका, तो आपको मेन रूप से ध्यान रखिएगा, बस इस वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म को आपको याद करना रहता है। इसमें भी जनरली क्या लगभग जो रहेगा, यदि 100 वर्ड्स की बात करें तो उसमें 80-85 जो वर्ड्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, या तो किसी के लास्ट में ईडी जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, या तो किसी का तीनों का सेम ही होता है, जैसे कट, 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 पुट, पुट, पुट होता है, ये सब सेम ही रह जाते हैं, इस पे याद रखिएगा। एक और मैं लिख देता हूं, ज्यादा आपको आ जाता है कभी, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और इट्स। अब हमें जो अभी डिस्कशन करना है, यह डिस्कशन करना है वर्ब का फर्स्ट और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को लेकर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, यानी एस और ईएस वाला, यह सिंगुलर होता है, मतलब जिस वर्ब में एस लग गया वह सिंगुलर। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये होते हैं, जिसमें जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, पहला फॉर्म, ये होते हैं प्लूरल, ये होते हैं प्लूरल। तो यानी वर्ब जो सिंगुलर और प्लूरल की मैं बात कर रहा हूं, तो गो, कम, प्ले, रन, वॉक, जंप, ये सब के सब आपके प्लूरल वर्ब हैं। और इसका सिंगुलर क्या होता है, तो गो का गोज, कम का कम्स, प्ले का प्लेज, रन का रन्स, वॉक का वॉक्स हो जाता है, और जंप का क्या हो जाता है, जंप्स हो जाता है।
तो माइंड में एक चीज बैठा लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो, कि जब वर्ड में एस लग जाता है तो सिंगुलर, और जब वर्ड में एस नहीं लगता है यानी कि सिंपल रहता है तो वो क्या होता है? प्लूरल। यानी एस और ईएस लगने पे सिंगुलर, और एस और ईएस नहीं रहने पे वो क्या होता है? प्लूरल होता है। अब इसमें कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट क्या है वो जरा समझते हैं। जैसे आप कहते हैं बॉय, इसका प्लूरल क्या होता है? बॉयज। मेरे हाथ में मार्कर, MARKER, इसका प्लूरल क्या होता है? मार्कर्स। यदि मैं बात करूं पेन, इसका प्लूरल क्या होता है? पेन्स। यदि मैं बात करूं फैन, इसका प्लूरल क्या होता है? फैंस। ये सब के सब ध्यान रखिएगा नाउन है। क्या है? नाउन। और एक चीज नोट कीजिएगा कि नाउन में एस और ईएस जब जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, नाउन में जब एस और ईएस जुड़ता है तो वो हो जाता है प्लूरल। लेकिन वही बात जब वर्ब की कीजिए, वर्ब में जब एस और ईएस जुड़ता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर बनता है। ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। नाउन में जब एस और ईएस जुड़ता है तो प्लूरल, और वर्ड में जब एस और ईएस जुड़ता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। आप समझो, उसको भूलिएगा नहीं, अभी उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, वर्ब को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, सिंगुलर और प्लूरल। जब वर्ड में एस लग जाता है, ध्यान रखिएगा, जब वर्ड में एस लग गया तो सिंगुलर, और जब वर्ड में एस नहीं लगा है तो क्या होता है? प्लूरल। और इसका उलट होता है नाउन में। नाउन में एस लगने के बाद प्लूरल होता है, और एस नहीं रहने वो क्या होता है? मतलब वो सिंगुलर होता है। चलिए इसको भी नोट कीजिए।